हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 26 एएस का एक ऐसा फीचर बताएंगे जो कैलकुलेशन के लिए आपके लिए बहुत काम आएगा। 26 एएस में हमें वो सारी एंट्रीज मिलती हैं जिस पर कि हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है, चाहे वो बैंक इंटरेस्ट हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे हमारी सैलरी हो। 26 एएस में जो भी एंट्रीज हैं वो ऑटोमेटिकली आपके आईटीआर में ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। लेकिन आईटीआर पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एंट्री 26 एएस में दिख रही है लेकिन वो आपके आईटीआर में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुई। अगर 2-3 एंट्रीज हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी एंट्रीज हैं 26 एएस में और आपका जो आईटीआर का डेटा है वो 26 एएस के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, हमारा मतलब टीडीएस शेड्यूल से है। अगर टीडीएस का जो शेड्यूल है वो आपके 26 एएस से मैच नहीं कर पा रहा है, फिर आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि 26 एएस को हम पीडीएफ में तो कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उसे एक्सेल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आज के वीडियो में बहुत सिंपल सा एक टिप है जिससे आप अपने 26 एएस को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 एएस, टिक लगाएंगे, प्रोसीड, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है जिसके लिए आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो असेसमेंट ईयर ले लेंगे। व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने 26 एएस को पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने से एक बेनिफिट ये होता है कि जो भी आपकी टीडीएस की एंट्रीज हैं वो एक एक एंट्री आपको दिखती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा एक 26 एएस है, इसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं और यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है। इसे प्लस को हम ओपन करेंगे तो हमें फर्दर इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी दिखाई देती हैं। लेकिन अगर हम प्लस पे टिक नहीं करेंगे तो हमें सिर्फ जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है वो दिखाई देता है। पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि जो इसके अंदर की एंट्रीज हैं वो भी आपको दिखाई देती हैं। अब कैलकुलेशन करने के लिए हमें पीडीएफ नहीं चाहिए है, हमें चाहिए है एक्सेल फाइल। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी एंट्रीज हैं और ये 3 शीट है यहाँ पर। इसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो टोटल 38 एंट्रीज हैं इसमें। और जब हम आईटीआर फाइलिंग के टीडीएस के शेड्यूल पर जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 30 एंट्री ही आ रही हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेल में नहीं है तो हम इसका टोटल भी नहीं लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी एंट्री मिसमैच कर रही है। हम कोई डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते हैं कि कितने अमाउंट का डिफरेंस एग्जैक्टली आ रहा है, कौन सी एंट्री है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है। अब इसको हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है। तो एक्सेल में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। एक जो हम आपको बताएंगे वो तो बहुत ही सिंपल है और दूसरा तरीका, यहाँ पर आप HTML की जगह यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसे व्यू डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेथड थोड़ा सा लेंथी होता है, इससे हम नहीं जाएंगे। हम HTML पे करेंगे व्यू डाउनलोड। इसके बाद हम यहाँ पर आ गए, फिर से हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर कर्सर रखेंगे, नीचे तक पूरा इसको ड्रैग कर लेंगे। सारी एंट्रीज सेलेक्ट करके हम Ctrl+C Ctrl+V करेंगे। हमें एक्सेल में जाकर इसको Ctrl+V पेस्ट करना है। तो Ctrl+C किया, एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हमें एकदम फर्स्ट रो से पेस्ट नहीं करना है क्योंकि डेटा थोड़ा सा आगे जाएगा। तो हमें 2-3 रो छोड़कर यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट किया हमने, पूरा डेटा हमारा एक्सेल में आ गया। इसके कॉलम्स थोड़े से हम इंक्रीज कर देंगे जिससे हमें अमाउंट्स दिखने लगेंगे। और जो इसमें फर्स्ट वाली जो रो होती है वो आगे की साइड को जाती है तो हम इसे एक कॉलम पीछे की साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा पूरा डेटा यहाँ एक्सेल में आ गया। अब हमें कुछ भी इसमें करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, टोटल लगाना है हमें, तो टोटल भी पूरा यहाँ पे लग जाएगा। इसे नीचे लाके यहाँ पे ऑटो सम करेंगे तो ये हमारा टोटल भी आ गया, टोटल आ गया नीचे। और ग्रॉस रिसिट्स का टोटल, टीडीएस के अमाउंट का टोटल, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी किसी पर्टिकुलर एंट्री को आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ऊपर पहले हेडिंग देंगे, हेडिंग में आप यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ से फिल्टर लग जाएगा और आप कोई भी चीज़ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
बहुत सिंपल सा मेथड है 26 एएस को एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। आप गूगल पर जाएँगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ को कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पर वो सब मेथड्स बहुत लेंथी हैं। ये शॉर्ट सा मेथड है, एक्सेल में आप इस तरह से पेस्ट करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जब आप आईटीआर को फाइल करेंगे तो अपने टीडीएस के शेड्यूल को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर उसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे आईटीआर्स में हमने देखा है कि टीडीएस की एंट्रीज़ पूरी तरह से ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही हैं, कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आईटीआर फाइलिंग के लिए। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।